हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रवि सिंह, सेंट टेरेसा उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनी। और आज मैं आपको मिलाना चाहता हूं, हमारे स्कूल में विजिट करने आए बाहर से अभिभावकगण कोटपुतली से आए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका शुभ नाम। सर, मेरा नाम परविंदर सिंह वर्मा है। मेरा गांव चुरी है। तहसील कोटपुतली, जिला कोटपुतली, बेंगलोर है। मेरी कोचिंग है जो ग्राम चुरी में टाटैया एजुकेशन ग्रुप चुरी के नाम से संचालित है, जिसमें देवनारायण सैनिक नवोदय और श्रेष्ठता की तैयारी करवाई जाती है। सर, जी सर, आप कितने साल से ये तैयारी इस क्षेत्र में कितने साल से जुड़े हुए हैं? सर मैं पिछले 3 सालों से इसमें बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ। और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे जो सेंट टेरेसा उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इसमें मैं विजिट करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर बुक्स वगैरह हैं, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे देखी है। और जो बुक्स हैं उसमें मैंने देखा, जो पहले की बुक्स हैं जो मैंने देखी उनमें बहुत ज्यादा त्रुटियां थी। और वो सभी त्रुटियां हैं तो इस बुक में अब सुधार करके दी गई है। और मैटर है वो भी उन बुकों से ज्यादा है। और एक एक करके मॉडल पेपर हैं वो भी दिए गए हैं। पहले 15-16 मॉडल पेपर थे उन बुकों में, लेकिन इस बुक में अभी 25 मॉडल पेपर हैं और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से दिए गए हैं। जी सर, तो मैं सर इसके लिए जानना चाहता हूँ कि कोई बच्चा जैसे देवनारायण में कोचिंग करना चाहता हो या देवनारायण में एग्जाम देना चाहता हो, तो उसके लिए उसको कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या कोई कास्ट, कोई अदर कोई विशेष छूट है क्या इसमें? सर, इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो SC, ST और MBC कास्ट के बच्चे हैं वो ही भाग ले सकते हैं। और इनके अंदर जैसे जो 5वीं कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम दे दिया, वो बच्चे इनमें भाग ले सकते हैं। और जो देवनारायण कोचिंग है, इसके अंदर तो देवनारायण में केवल 5th क्लास के बच्चे हैं वो ही शामिल हो सकते जी सर, आज जैसे आपने हमारी स्कूल का विजिट किया, उस स्कूल के अंदर आपने हमारी हॉस्टल का विजिट किया, तो सर आपको और स्कूलों में और हमारे हॉस्टल में कुछ अंतर लगा, कुछ कैसा महसूस किया आपने? सर, मैंने देखा है और भी जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं इनमें भी मैंने विजिट किया है और देखा है वहाँ की जो सुविधाएं हैं उनसे बेहतर जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे देखने को मिली हैं। जैसे बच्चे हैं जो 5th क्लास से 6th क्लास में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे उन बच्चों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सर उनसे ज्यादा यहाँ पे बेहतर मिली है। क्योंकि उन्हें स्कूलों में तो जैसे बच्चे हैं 6th क्लास के हैं, कपड़े वगैरह धोने का है, यहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं ये उपलब्ध करवाई गई हैं। और सबसे अच्छा यहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि बाहर से जैसे हम आते हैं तो एकदम शांत वातावरण है, एकदम बढ़िया तरीके से। और जो यहाँ का कैंपस है वो भी एकदम बढ़िया है सर। और पढ़ाई की दृष्टि से बच्चों की क्लासरूम मैंने देखे, हॉस्टल रूम देखे, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल है वो भी अलग अलग सेपरेट है। और उनके लिए सामान रखने के लिए अलमारी वगैरह है वो भी उनको उपलब्ध करवाई गई है। और उनकी क्लासरूम है वो भी सेपरेटली अलग से बढ़िया तरीके से संचालित की जाती है। जी सर, मेरा एक सवाल होगा आपसे। आप 5 साल से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, 5 साल से आप देवनारायण की सेवा दे रहे हैं, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ाई होंगी सर बच्चों को। तो आप मुझे केवल ये बताइए कि इस किताब में और किताबों में क्या अंतर मिला। इस किताब के बारे में कोई विशेष ऐसी बात जो आपको दिखाई गई हो या आपको मिली हो, उसके बारे में थोड़ा, जो केडी कोचिंग सेंटर की विद्यालय की जो किताब है उसके बारे में। सर, इस बुक में ये है कि जो मॉडल पेपर हैं वो भी ज्यादा दिए गए हैं। और पहले जो मॉडल पेपर थे वो अलग थे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे हिंदी है, हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे एक साथ दिए गए हैं। फिर उसके बाद में जैसे SS आता है उसके अलग से हैं, साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट से अलग अलग पार्ट वाइज लिए गए हैं। और इसके अलावा इसका मॉडल पेपर है वो भी दिए गए हैं। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत से बच्चे जो हमारे बाहर से आते हैं, जयपुर से आते हैं, अलवर से आते हैं, चूरू झुंझुनू जैसे हमारे हॉस्टल में पहले से भी रह रहे हैं मौजूद जो विद्यार्थी हैं, उनका बहुत से का मानना ये है कि ट्रांसपोर्ट है, हमारा जो परिवहन है, आने जाने में थोड़ी असुविधा होती है। क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है सर? ऐसा कुछ लगा आपको कि यहाँ आने जाने में कोई असुविधा हो? नहीं सर, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने देखा रोड वगैरह है वो भी एकदम क्लीन है, साफ है। ऐसा नहीं है कि और जैसे क्षेत्र में जाते हैं तो सड़क है उनमें गड्ढे हो रखे हैं। और ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो नहीं है यहाँ पे। बसें वगैरह है उनका पूरा संचालन समय के अनुसार